I hope all of you are fine and well. Now today we are going to close our first chapter number 1, button from intermediate class. In the previous lecture we have closed our session from here. Norma मिस्टर आर्थर को कहती है कि मैं मतलब कि खुदगर्ज नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, मैं तुम्हें यही बताना चाह रही थी कि मैं अपने सब के बारे में सोच रही हूँ। तो आज हमारा जो टारगेट है वो पेज नंबर 6 से है। व्हाट क्या डैट आई डिड लाइक फॉर अस गो टू यूरोप। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम यूरोप की सैर करने जाएँ। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, हमारा भी एक आइलैंड पर जजीरा हो। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, हमारा एक अच्छा घर हो, नाइसर फर्नीचर, एक अच्छे हमारे पास फर्नीचर हो, सोफ़ा वगैरह हो, बेड वगैरह हो। नाइसर क्लॉथ्स, आकार, अच्छे कपड़े हों, एक गाड़ी हो। नॉर्मा वी विल, ही सेड, ऑर्थर कहता है नॉर्मा हम ये खरीद लेंगे। व्हेन, कब। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे, नॉर्मा उसे मायूसी की तरफ से देखने लगी। नॉर्मा When, कब। Are you, he seemed to draw back slightly. Are you really saying, वो आस्था से पीछे हटते उसने कहा क्या तुम वाकई वो कर दोगी। Are you really saying, जो तुम कह रही हो क्या ये सच है, तुम ये कर दोगी, दबा दोगी बटन। I am saying that they are probably doing it some research project, मैं तो ये कह रही हूँ कि शायद यकीनन ये कोई तहकीकाती प्रोजेक्ट है, कोई तहकीकाती काम है। She cut him off, उसने उसकी बात काटते हुए कहा कि मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई तहकीकाती काम है। That they want to know what average people would do under such a circumstances, मैं तो सिर्फ वो ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के हालात में लोग क्या करते हैं। That they are just saying someone would die, वो सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं, बहाने बना रहे हैं कि कोई मर जाएगा। In order to study the reaction, सिर्फ लोगों का रद्द-ए-अमल देखने के लिए। कहते कि वो मैं लोगों का सिर्फ रिएक्शन देना चाहते हैं कि ऐसे सूरत हाल में लोग करते क्या हैं, और लोगों के रिएक्शंस को पढ़ने के लिए, लोगों के रद्द-ए-अमल को पढ़ने के लिए वो सिर्फ कह रहे हैं कि जी कोई मर जाएगा दुनिया में। ओके, सी इफ़ देयर वुड बी गिल्ट, ये देखने के लिए कि उनमें कोई एहसास शर्मिंदगी, एंग्जाइटी, परेशानी, वट एवर है, कोई तबसरात पैदा होते हैं या नहीं। यू नॉट रियली थिंक दे हैड किल्ड समबॉडी, डू यू, क्या तुम वाकई समझते हो किसी को मार देंगे। क्या तुम समझते हो, ये नॉर्मा से पूछ रही है ऑर्थर से, क्या तुम वाकई समझते हो किसी को मार देंगे। ऑर्थर डिड नॉट आंसर, ऑर्थर ने जवाब नहीं दिया। शी सा हिज हैंड ट्रेवलिंग, उसने देखा कि उसके हाथ काम रहे हैं। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर बाद, ही गॉट अप एंड लेफ्ट, उसके बाद उठा और चला गया। When he had gone to work, जब अपने काम पे जाने लगा, नॉर्मा remained at the table. नॉर्मा when he had gone to work, जब अपने काम पे चला गया, नॉर्मा remained at the table staring into her coffee. नॉर्मा अपनी जगह पर बैठी कॉफ़ी के कप को घूरती रही, मेज़ पर पड़े कॉफ़ी के कप को घूरती रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो रही है। शी थॉट, उसने सोचा मुझे देरी हो रही है। शी शर्ट, उसने कंधे चुकाए। What difference did it make? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं लेट भी हो रही हूँ, कोई मुझसे लेट चली जाऊँगी। While she was taking dishes, जब वो बर्तन को लगा रही थी, she turned abruptly, अचानक मुड़ी, dried up her hand, अपने हाथों को खुश किया, and took the package from the bottom cabinet, और नीचे वाली अलमारी से, बॉटम कैबिनेट से उसको निकाला पैकेज को। Opening it, खोला, she set the button unit on the table, उसने मेज़ के ऊपर उस बटन को रख दिया। She stayed at for a long time before taking the key from its envelope and removing the glass door, लफाफे से चाबी निकालने से पहले और गुम्बद नुमा शीशे के गिलास को हटाने से पहले वो काफ़ी देर तक उस बटन को घूरती रही। शी स्टेड एट द बटन, वो बटन को घूरती रही। हाउ रेडिकुलस, किस कदर अहमकाना है। शी थॉट, उसने सोचा, ऑल दिस फॉर एवर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, इस बेफजूल बटन के लिए इतनी बहस मुबासा, इतनी परेशानी। रीडिंग आउट, शी प्रेस इट डाउन फॉर अस, शी थॉट एंग्री, ये मतलब कि रीचिंग आउट शी प्रेस इट डाउन फॉर अस, शी थॉट एंग्री। उसने इसके अपने बटन की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए गुस्से से उसको दबा दिया, ठीक है, और कहा ये सारी परेशानी हमारे लिए। शी शर्ट, उसको जो व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, खौफ की एक लहर उसके जिस्म से गुजर गई। इन अ मोमेंट, चंद लम्हों में, इट हैड पास्ड, ये लम्हा भी गुजर गया। शी मेड अ कंटेम्प्चुअस नॉइज, उसने हजीना वारंबाज शोर मचाया। रिडिकुलस, अहमकाना, शी थॉट टू गेट
so worked up nothing, ये तो फजूल काम के अलावा कुछ भी नहीं था। She threw the button unit down and key into the waste basket, उसने उस बटन यूनिट को और बास्केट को कूड़े वाले डब्बे में फेंक दिया, बास्केट में फेंक दिया, एंड hurried to dress for work, और जल्दी से काम पे जाने के लिए अपना ड्रेस तैयार करने लगी। She had just turned over the super stick when she telephone rang, उसने शाम के खाने के लिए सुपर स्टिक करने के लिए गोश्त को रखा ही था, उल्टाया ही था जब फ़ोन की घंटी बजी। शी पिक अप द रिसीवर, उसने फ़ोन को उठाया। हेलो मिसेस लेवाइस, क्या मिसेस लेवाइस बात कर रही हैं? यस बोलिए। दिस इज़ लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, ये लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल है। शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, उसे ये बात बड़ी गैर यकीनी लगी कि जब फ़ोन करने वाले ने उसे बताया कि दुक्कम-पे वाले हजूम में द शॉमिंग क्राउड, दुक्कम-पे वाले हजूम में आर्थर पुश फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, किसी ने आर्थर को आती हुई ट्रेन के सामने धक्का दे दिया और वो मर गया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुड नॉट स्टॉप, उसने अपने सर को चुंबश देने की कोशिश की, हिलाने की कोशिश की, लेकिन वैसा नहीं कर पाई। एज शी हंग अप शी रिमेंबर आर्थर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000, जो इसने फ़ोन रखा तो उसे आर्थर की $25,000 की पॉलिसी याद आई विद डबल इंडेमनिटी फॉर, जो कि अब तक डबल हो चुकी थी। नो नहीं, शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, वो सांस नहीं दिखाई दे रही थी। शी स्ट्रगल टू हर फीट एंड वॉक इन टू द किचन नमली, वो बड़ी मुश्किल से एक जगह कदम उठाए और बावर्ची खाने में पहुंची। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जब उसने कूड़ेदान वाले बास्केट से उस डब्बन वाला तो किसी सर्द चीज़ ने उसकी खोपड़ी को मतलब कि प्रेशराइज किया, उसको दबाया। देर वर नो नील्स और स्क्रू विजिबल, वहाँ पे कोई कील कोई पेज नज़र नहीं आ रहा था। शी कुड नॉट सी हाउ इट वॉज अप टू पुट टुगेदर, वो ये नहीं समझ सकी किस तरह जोड़ा गया। एब्रप्टली शी बिगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर अनटिल द वुड स्प्लिट, अचानक उसने इसको ज़ोर ज़ोर से किचन के सिंक के किनारे के साथ उसको ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया, हाथ कि वो लकड़ी फट गई। She pulled the sides apart, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। कटिंग हर फिंगर विदाउट नोटिंग, और तोड़ने के दौरान उसकी उंगलियां भी कट गईं। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, नो वायर्स और ट्यूब्स, डिब्बे के अंदर ना कोई ट्रांजिस्टर, ना ही कोई तारें और ना ही कोई लाइटिंग वगैरह। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डिब्बा टोटली खाली था। शी वाइल्ड विद द ग्रेस एज द टेलीफोन रैंग, वो पागलाना अंदाज में पीछे मुड़ी जब टेलीफोन की घंटी बजी। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, कमरे से टकराते हुए शी पिक अप द रिसीवर, रिसीवर को उठाया, फ़ोन को उठाया। मिसेस लेवाइस, मिसेस स्टीवर्ट ने पूछा, मिसेस लेवाइस, इट वाज नॉट हर वॉइस शेकिंग सो, चीखों वाली आवाज़ उसकी तो नहीं थी। इट कुड नॉट बी, तुम्हारी तो नहीं हो सकती है, रोने वाली आवाज़ तुम्हारी तो नहीं हो सकती। यू सेड आई वुड नॉट नाउ द वन डैड डाई, तुमने कहा था कि जो मरेगा मैं उससे नहीं जानती होंगी। माई डियर लेडी, मेरी प्यारी खातून मोहतरमा, मिसेस स्टीवर्ट ने कहा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आप वाकई ही जानती हैं कि आप अपने हस्बैंड को जानती थी। हेयर वी आर क्लोजिंग द ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1। अब इस कहानी में हुआ क्या है, इंसान को बताया गया कि लालच जो है वो इसका इंजाम जो होता है वो हमेशा बुरा ही होता है। और चूँकि हमारे सोशल लाइफ में मियाँ बीवी को गाड़ी के 2 पहिए कहा गया है, और गाड़ी का एक पहिया ठीक हो दूसरा ख़राब हो, गाड़ी तो फिर भी सही नहीं चल पाती, और अगर गाड़ी के दोनों पहिए ठीक होंगे तो ही वो मतलब कि सही चल पाएगी। यहाँ पे थीम डिस्कशन किए गए हैं। मिस्टर स्टीवर्ट एंड एजेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गेव मिस्टर मिसेस आर्थर लेवाइस इन टेम्पटेशन ऑफ $50,000 इफ़ दे पुश द बटन। थीम इसका मर्कज़ी ख्याल यही बताया जा रहा है इसमें कि ऑथर, ये जो मिस्टर स्टीवर्ट होता है, ये एक एजेंट होता है कंपनी का, जो कि उनको 50,000 की लालच देता है ताकि वो बटन दबाएं किसी को मार दें। ऑथर उसका खिलाफ होता है, जबकि नॉर्मा उसको डिफेंड कर देती है फ़ायदा लेने के लिए, सिर्फ कर कहती है चलो फ़ायदा तो मिलेगा ना, हम उसे जजीरा ले पाएंगे, ट्रिप कर पाएंगे यूरोप की। फिर नॉर्मा बाय द वे उस लालच के ज़ेरे असर आ ही जाती है और अपने हस्बैंड से हाथ खो बैठती है। मे बी इसमें नो डाउट उसने अपने हस्बैंड को नहीं मारा उसका हस्बैंड को देते हुए, लेकिन यहाँ पे हमें एक अखलाकी सबक दिया गया है कि लालच बुरी बला है, ग्रीड इज़ अ कर्स। Here is some words which the meaning is provided here.
and I have already discussed it with you. फ्रॉन्ट मीन तेवी चढ़ाना, गैजेट मशीन, क्यूरियस प्रोसेस होना, इंट्राइग्यू मतलब कि कैरी ऑन, अंडर हैंड प्लान लेना, किसी काम में उलझना, श्रग कंधे झुकाना, एसेंट्रिक कोई अजीब गरीब किस्म का जो अमीर नहीं होता। आप लोगों ने अमीरों के शौक लैदा होते हैं, उनको एसेंट्रिक कहा जाता है, सनकी से कहा जाता है। इम्पल्सिवली जल्दी से, ये जब वर्ड हमने तब यूज़ किया था जब वो कार्ड को जल्दी से अपने मतलब के बैग में निकालती हैं। स्वेलोड बात को निकलना मतलब कि ख़त्म करना। स्कॉफिंग मतलब कि कोई आवाज़ अंदाज में बोलना। टांटिंग करना, ताने देना। ग्लेयर्ड घूरना। अपैल्ड मतलब हैरान होना ना, परेशान टाइप खौफजदा हो जाना। स्टैकिंग पाइलिंग इन अ फ्रेम ऑफ फ्लावर ड्राइंग, जो घरों में आपने देखा होगा उसको प्लेट्स को रखने के लिए जो बने होती हैं उनमें। और फॉर और एक्साइटमेंट में जो शुरू। So now bundle of thanks for watching my videos. Inshallah in the next video we will discuss the transition of second chapter. Allah Hafiz.